a new MacBook Air। देखिए आज शायद हमारा रिजल्ट आ सकता है और आज बन रही है सिंधी कढ़ी। हम एक आमी को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्लान अ मीटअप। देखो कौन आया है। हाय यू ऑल, गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी परसों ही वापस आई हूँ गोवा से एंड इट हैज बीन एन अमेजिंग ट्रिप। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन ऑन माय वीडियोस बाय दिस टाइम। एंड अभी कल परसों मेरा बिल्कुल कुछ शूट करने का मन नहीं कर रहा था बिकॉज इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन वॉज वेरी स्ट्रेसफुल। बट कल शाम को सीज फायर हुआ विच was violated once again, but अभी तक जितनी न्यूज़ मैं फॉलो कर रही हूँ things have gotten better and मैंने सोचा अभी मेरे लास्ट कुछ दिन होंगे 3-4 दिन, उसके बाद पता नहीं कब, मोस्ट लाइकली 12-13 तारीख में हमारा रिजल्ट आ जाएगा और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके नेक्स्ट दिन से इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। सो इट इज़ गोइंग टू बी वन हेक्टिक ऑफ अ थिंग एंड बहुत ज़्यादा लाइफ एकदम ही उलट पलट हो जाएगी वंस इंटर्नशिप बिगिंस। तो मैंने सोचा ये लास्ट फ्यू डेज एट होम आई शुड बी व्लॉगिंग, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अभी हम खा रहे हैं हमारा नाश्ता जिसमें हमारे पास चने के कबाब टाइप्स एंड chutney. Let's go. Alright. I have a very special thing right here in front of me. And आप लोग के guess कर सकते हो कि ये क्या है while I am actually unboxing this. So excited. Yay! Woohoo! तो बाहर कैसे निकालूं? Yeah, देखो, it's a new MacBook Air and I am so excited for this one. This is the M4 which is the latest version. अभी तक मैं M1 यूज कर रही थी which is like I think the 2020 version. So yeah, अब यही पे unbox कर लेते हैं जल्दी से. Bro, yeah, this one is in more of a grey color. जो मेरा पुराना वाला है थोड़ा सा darkish grey है. So light. Wow. तो ये है मेरा नया लैपटॉप, ये है मेरा पुराना लैपटॉप जो कि थोड़ा छोटा है, मतलब इसका जो डिस्प्ले है that's slightly bigger and but इन दोनों का वेट इज ऑलमोस्ट द सेम एक्चुअली. हाँ, ये हल्का सा भारी है बट इतना भी ज़्यादा कुछ भारी नहीं है. लेट्स गेट दिस स्टार्टेड. अब जो मेरा पुराना वाला मैकबुक है वो मम्मी पापा यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स फॉर देयर हॉस्पिटल वर्क और मैं ले जाऊँगी अपना नया वाला मैक फॉर माई वर्क. इस बार जो हमारा मैक है इट ऑलमोस्ट हैज़ लाइक 1000 GB ऑफ स्टोरेज विच इज़ ग्रेट, क्योंकि जो मेरा पुराना मैक है ये वाला इसमें सिर्फ 512 GB थी और बहुत प्रॉब्लम आती थी. तो अभी तो मैंने बस इसको खोल लिया है, कुछ लॉगिन वॉगिन नहीं किया है. अभी मैं अपने प्रीवियस मैक के सारे डेटा को इसमें ट्रांसफ़र करूँगी विच विल टेक some time for me, but yeah, I just wanted to open it and see and bhai, look at this beauty. Alright you guys, so I just took a shower and my god, आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, and the sun exposure these days can cause problems like skin damage, tanning and even stubborn sunspots, and using the wrong product a lot of times leaves your skin vulnerable to long-term damage. So it's very important to use a sunscreen to achieve healthy glowing skin in the long term. And so here's introducing the Himalaya Sun Protect Plus Ultra Light Sunscreen. It's the first sunscreen that I have seen with 90% natural origin ingredients. This is clinically tested to give an SPF of 50 with a PA++++. And this one is ultra light and leaves no white cast and is from a brand I trust, so I know this is safe and effective. I just use the 2-finger rule to apply this sunscreen. I apply it on my face, neck and any other exposed areas to the sun and massage it in circular motions. This one is tested on Indian skin and Indian weather conditions, so it's water and sweat resistant. This protects against sunspots and sun damage and gives you a glowing, healthy skin. This product is available on Amazon, Nykaa, Myntra and the stores near you, so go check it out. All the links are in the description and shop now.
भाई आज रिजल्ट तो नहीं आया, देख लो पूरी रात से मैं टेंशन में हूँ। पता नहीं कब आएगा। तुम लोग का भी तो आना होगा, तुम लोग का रिजल्ट नहीं आता, सिर्फ पेपर हो गए। ऐसा होता है क्या? तो कब आएगा तुम्हारा? उस दिन 10 न्यूज़ आता है, 10 to 15 और फिर 17 में आता है। ऐसे होता है कि कोई फेल होता है तुम्हारा? क्यों नहीं होता? अच्छा होता है। कभी-कभी आधा बैच भी होता है। तो एक ही है। तुम फतेहपुर सीखी नहीं गई कभी? अरे था अंदर कहाँ जाने दे। अच्छा हाँ, वहाँ भी तो बचपन में गई थी। हाँ तुम्हें CACS करना है, उसके बाद तुम जिस इंसान को एक्चुअली पता हो। हम जा रहे हैं तो टॉप्स दिलाना। Are you excited? Yeah. Just this one? Yes. और हम आ गए हैं आगरा के इकलौते शायद क्रॉप शोरूम पे। अगर एक और है तो मुझे बता देना, हमें तो यही पता है। कुछ भी नहीं मिला वहाँ। अब हम जा रहे हैं बाटा। गाइस हम यहाँ लिफ्ट में बंद हो चुके हैं, ये लिफ्ट नहीं चल रही है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। और हम हंस रहे हैं। अब मैं जब दबा रही थी तब आप कह रही थी बस कर। हमें कोई टेंशन नहीं है, ऑक्सीजन खत्म होगा, कुछ होगा ना। वाटर ढूंढ रहे थे, हमें लगा नहीं था मिल जाएगा, एकदम से मिल गया। देख रही हो इंटेलिजेंस, देख रही हो मेरी। इन लोगों को लगा नहीं था मिल पाएगा लेकिन मिल गया। और आज बन रही है सिंधी कढ़ी। इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ ड्रम स्टिक्स, भिंडी और बैंगन। हो गए। बेसन। तो अब हम बना रहे हैं चीज़ केक, जिसके लिए हम सबसे पहले बिस्किट्स को तबाह कर देंगे। आई गेस इतने बहुत है अभी के लिए। अरे अच्छे से करो ना। हमारी प्लेट्स, ये बहुत गर्म है। मेरी टी शर्ट और मैट दोनों आज कैमोफ्लेज हो गए हैं। बॉटल भी ब्लू है आज हमारी, एवरीथिंग इज ब्लू। ऑलराइट यू गाइस, माय वर्कआउट इज डन। बिल्कुल ज़्यादा क्या हो ही नहीं पाया शूट ऑफ द वर्कआउट, बट एनी विच वेज अभी हम कर रहे हैं हमारे लैपटॉप के डेटा ट्रांसफ़र। इसमें डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अभी तो खैर ये बस अपडेट ही हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा है कि आज ये कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं किस दिन रिजल्ट आ जाए और किस दिन बुलावा आ जाए और जाना पड़ जाए, यू नो। तो हाँ, बस यही हो रहा है हमारा काम। Finishing up the cheesecake. नहीं भाई, तुम अपनी पिक्चर बंद करो, मुझे डर लग रहा है। अरे निश, वेलकम बैक। बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं हमारे क्लास ग्रुप पे। सब लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। कोई कह रहा है कि आ जाना चाहिए आज शाम तक, कोई कह रहा है कि शायद 15 के भी बाद आएगा। आज 13 तारीख है बाय द वे। तो अब कुछ नहीं पता, देखो क्या कर सकते हैं। तेल लगा सकते हैं बालों में और फिर नहाने जा सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आज मैंने काफ़ी सारा काम किया है एक्चुअली। कुछ ब्रांड वीडियो सबमिट करने थे, वो किए। द गुड न्यूज़ इज़ कि हम एक आमी को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, विच वॉज लाइक अ लॉन्ग ड्रॉन थिंग, क्योंकि मतलब मेरे एग्जाम्स आ गए बीच में एंड देन फिर यू नो आई कुडंट जस्ट गिव टाइम टू यू नो कि हम क्या लॉन्च करें क्या करें।
यार इसमें से कुछ निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, ठीक है। तो हाँ, तो बेसिकली दैट, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। प्लस आज मैंने एक और काम किया है, येस वी आर गोइंग टू प्लान अ मीटअप इन द मंथ ऑफ जून एंड दिस इज गोइंग टू बी इन NCR। अब डेट नहीं पता है अभी, क्योंकि मुझे मेरा स्केड्यूल भी देखना पड़ेगा कि मैं कब फ्री हो पाऊंगी फ्रॉम माई इंटर्नशिप एंड एवरीथिंग। तो वो तो मतलब डेट तो तभी डिसाइड हो पाएगी एक बार हमारा रिजल्ट आए, फिर हमारा स्केड्यूल आए इंटर्नशिप का। एंड ऑल्सो मोस्ट लाइकली हम एक वीकेंड पे ही करेंगे ताकि यू नो जिसको भी आना है वो आ पाए। बट दिस वुड बी लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ क्लोज्ड इवेंट, मतलब कम ही लोगों को हम बुलाएंगे। अभी आइडिया नहीं है बट वी आर फाइंडिंग वेन्यूज़, हमने स्टार्ट कर दिया वेन्यूज़ ढूंढना फॉर द मीटअप। तो हाँ, मतलब जितना भी वो प्लेस हमें अलाउ करेगा, पर मुझे नहीं लगता हम 25-30 पीपल से ज़्यादा बुलाना अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट हो जाता है। एंड सेकेंडली मुझे ये भी लगता है कि अगर बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो फिर हम बात भी नहीं कर पाते यू नो ढंग से, एंड कुछ नहीं हो पाता। तो बेसिकली दैट, एंड आई एम प्लानिंग अ लॉट ऑफ लाइक सरप्राइजेज एंड अमेजिंग थिंग्स फॉर द मीटअप, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि मीटअप अच्छे से सक्सेसफुल सा हो जाए, जिससे कि लेटर फिर आई विल ऑल्सो प्लान मीटअप्स इन आगरा और इन अदर कंट्रीज, अदर सिटीज दैट आई गो टू। कंट्रीज में भी करेंगे भगवान ने चाहा तो, बट अभी के लिए सिटीज। तो हाँ, बेसिकली दैट। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब मैं फिगर आउट कर रही हूँ, क्योंकि अब फाइनली मेरे पास टाइम है थोड़ा सा आफ्टर द एग्जाम्स एंड बिफोर द इंटर्नशिप बिगिंस। तो एक बार सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा तो मैं किसी शॉर्ट में या किसी लॉन्ग वीडियो में या मेरे कम्युनिटी पे डाल दूंगी सारे डिटेल्स, सो यू कैन लाइक रजिस्टर। तो हाँ, यही है अभी के लिए तो। एंड हाँ, एक आने की भी अब प्लानिंग स्टार्ट करनी है एंड बहुत जल्द आपको प्रोडक्ट्स लाइव मिलेंगे। मतलब अभी तो हम सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे ही हैं, प्लानिंग न्यू प्रोडक्ट्स, प्लानिंग क्या क्या हमें बनाना है, उसके बाद वो डिज़ाइनिंग में जाएगा एंड एवरीथिंग। सो या अभी हम थोड़ा सा सेल्फ केयर कर लेते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स अ न्यू डे एंड इट्स अ वेरी टेरिफाइंग डे टुडे, क्योंकि आज शायद हमारा रिजल्ट आ सकता है, और अगर रिजल्ट आ गया तो कल मुझे भागना पड़ेगा टू द हॉस्पिटल। सो या अभी तो मैं कर रही हूँ नाश्ता, बट ये पीयू अपने स्कूल से लाई है, पर नाश्ता एक्चुअली ये है। और मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है यार। मतलब जाना भी पड़ेगा, पर चाहिए भी कि रिजल्ट आ जाए और पता चले कि क्या है क्या नहीं है। बस भगवान ने, बस मम्मी ने आज रिजल्ट आने की खुशी में छोले पूड़ी बना दी हैं कि आज तो रिजल्ट आ ही जाएगा। रिजल्ट आने का नाम नहीं ले रहा है, पर छोले पूड़ी बन चुके हैं। हाय गाइस, तो हमारे प्रोडक्ट्स का काम बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही ज़ोर शोर से चल रहा है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल कुछ भी करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं बस यू नो वही पूरा दिन निकल जाता है चीज़ें फिगर आउट करने में कि क्या कंटेंट्स जाने हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, क्या कैसे। मैं रोज़ मतलब दिन में 8-8 10-10 लोगों को कॉल लगाती हूँ कि ये हमें सोर्स करना है, वो हमें सोर्स करना है। तो हाँ, काफ़ी ही केओटिक चल रहा है मामला। बट एनी विच वेज अभी बज रहे हैं सॉर्ट ऑफ 3, और दिन भी पता है ऐसे ही निकले जा रहे हैं। मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पा रही। मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं शूट करूँगी, बट हो ही नहीं पाता। बट आज मैंने एक रील शूट करी और आज मैं फुल ऑन व्लॉगिंग करने वाली हूँ। मुझे लग रहा था कि रिजल्ट आएगा, बट पता नहीं आ ही नहीं रहा है। आज फ्राइडे हो गया, अब मुझे नहीं लगता कि अब मंडे से पहले आएगा, क्योंकि फिर सैटरडे संडे छुट्टी हो जाती है। व्हाटएवर। तो अब हम क्या कहते हैं, बैठे हुए हैं और जस्ट थोड़ा सा काम निपटा रही हूँ मैं। और आज प्रेक्षा घर आने वाली है, विच इज़ वन एक्साइटिंग थिंग दैट इज़ हैपनिंग। तो हम लोग आज ऐसे बैठ के बात करने वाले हैं एंड या इट्स गोइंग टू बी फन। काम कर लेते हैं जो बचा हुआ है। हेलो यशस्वी, इफ यू आर वाचिंग दिस। तुम यहाँ क्यों बैठी हो, पहले ये बताओ। तुम क्या कर रही हो? प्रैक्टिस कर रही हूँ। किसकी? डांस के। इधर देखो, कौन सा डांस? कंटेम्प्रेरी। और यहाँ हमारा काम हो रहा है। ये है प्रेक्षा के लिए गिफ्ट्स जो मैंने अभी निकाल के रखे हैं। बहुत ही कम बचे थे, तो मैंने कहा कि ये प्रेक्षा को दे देते हैं। हमारी नोटबुक एंड हमारी स्टिकर्स। अभी के लिए तो हमारे पास यही है, पर हम न्यू लॉन्च पे वर्क कर रहे हैं जो जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। देखो कौन आया है। भाई पता है, मैंने एक कमेंट देखा था, somebody was saying कि प्रेक्षा मिताली से मिलने आगरा ट्रैवल करके आती। भाई प्रेक्षा आगरा में ही रहती है गाइस, तुम्हारे लिए आई है अपने घर।
I'm here to finally wind down after a really long day. बहुत सारा काम किया है मैंने आज, बहुत ज़्यादा शूट तो नहीं हो पाया, बट आफ्टर प्रेक्षा वेंट हमने बहुत सारा टाइम आज साथ में स्पेंड किया. We talked a lot of things in general. अब मुझे लगता है कि आज मुझे स्किन केयर कर लेना चाहिए. जैसे ही मैं ब्रांड का काम रिज्यूम करती हूँ ना, एवरीथिंग जस्ट मतलब ऐसे मेरे ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ता है, बिकॉज देयर इज सो मच टू बी फिगर्ड आउट. एंड आज थैंकफुली काफ़ी कुछ फिगर आउट हो गया जो मुझे करना था. एंड देन अब मैंने कल की प्रायोरिटी सेट कर लिया, और अब मुझे लग रहा है कि देखो रिजल्ट कल और परसों तो नहीं आने वाला, क्योंकि कल सैटरडे है और परसों संडे है, और सैटरडे संडे यूनिवर्सिटी बंद रहती है. तो अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा मंडे. तो जो मेरे पास ये 2 दिन है सैटरडे और संडे के, आई रियली वांट कि मैं इनमें अपना मोस्ट ऑफ द काम जो ज़्यादा टाइम मांगता है वो निपटा दूँ, जिससे कि रिजल्ट आने के बाद, इंटर्नशिप ज्वाइन करने के बाद मेरे को स्ट्रेस थोड़ा मेरे सिर से उतर जाए. तो दैट इज़ द प्लान. और ये भी प्लान है कि जो भी फ्यूचर का भी कंटेंट है वो मैं थोड़ा प्लान करके अच्छे से रख लूँ, ताकि वंस इंटर्नशिप स्टार्ट्स आई नो कि मुझे क्या कैसे कब शूट करना है, तो काम के आड़े ना आए वो, और ये भी मतलब रुके ना बेसिकली. I'm done with my skincare. आज मेरी बॉडी में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है बिकॉज ऑफ द वर्कआउट, द वेरी स्ट्रेनस वर्कआउट आई डिड येस्टरडे. तो मैंने ना कल या परसों एक वीडियो देखा था विच वॉज अबाउट मेकिंग अ जीन. तो जीन इज़ बेसिकली एक नोटबुक जैसा कुछ, लेकिन ये मैंने सिर्फ एक पेपर से बनाया है, विदाउट एनी स्टेपल्स, विदाउट एनी टेप्स, नथिंग. ठीक है, बस पेपर में एक कट दिया है. तो पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था कि आज थोड़ा सा चिल करते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई. तो आई एम मेकिंग समथिंग आउट ऑफ दिस पेपर. आई डोंट नो हाउ विल दिस टर्न आउट, पर जो भी मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, मेरे पास मेरी ये पूरी किट ऑफ स्टिकर्स पड़ी हुई है, तो इसका यूज़ करके, देन मेरे पास मेरे स्टिकर शीट्स भी रखे हुए हैं, उसका यूज़ करके, एक और शीट है मेरे पास, पता नहीं कहाँ गई, पर है, हाँ ये रही. ठीक है, और मेरे पास ये कुछ ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और क्रेयॉन्स पड़े हुए हैं, तो इनको यूज़ करके मैं कुछ तो भी बना रही हूँ, बिकॉज आई जस्ट फील लाइक